नमस्कार, स्वागत है आप सबका श्री जी क्लासेज के इस ऑनलाइन मंच पे। हिंदी की इस कड़ी में हम अब तक संधि और समास के बारे में चर्चा कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको संधि और समास के प्रश्नों में जो दुविधाएं थी उनसे निजात मिली हुई हो। अगर आप सारे वीडियो क्रम से देखो, संधि के जितने भी वीडियो क्रम से डले हुए हैं और जितने समास के भी वीडियो हैं, अगर सभी वीडियो आप देखते हो तो ज़रूर आपसे संधि और समास से संबंधित प्रश्नों का हल निकलेगा। आप कर लोगे उसको, लेकिन उसके लिए आपको वो वीडियो देखने पड़ेंगे। अब इसी के साथ हम एक और नया टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं और ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे तो सारे ही टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं, पर ये जो टॉपिक है ये आपके शब्दकोश में विस्तार करेगा। नए नए शब्दों से आपकी जानकारी होगी, नए नए शब्द आपको सीखने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द युग्म। क्या टॉपिक है? शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब क्या होता है? शब्द का मतलब तो शब्द होता है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, और शब्द युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो शब्दों के ऐसे जोड़े जो देखने में लगभग एक जैसे प्रतीत होते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें कुछ अंतर तो होता ही है। अगर भाई एक जैसे ही होंगे, एक ही होगा, तो फिर जोड़ा ही क्यों हुआ? एक शब्द से ही काम चल जाता। लेकिन थोड़े से उनके अंतर के कारण उनका अर्थ भिन्न हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। और इसी चीज़ को हम आज देखेंगे शब्द युग्म टॉपिक में, कि एक जैसे दिखने वाले शब्दों को आप एक साथ कैसे याद करते हैं। तो सारी चिंताओं को छोड़कर ध्यान लगाकर आप लोग इस वीडियो को देखें, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी की सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ वो पूरी समझ में आ जाएंगी कि शब्द युग्म क्या होता है और शब्द युग्म को कैसे याद रखेंगे। कोई भारी बात नहीं है, कोई कठिन बात नहीं है। कोशिश करने वाले के लिए हर चीज़ आसान हो जाती है। आप भी मेरे साथ कोशिश करते रहिए, आपके लिए मैं चीज़ें उतनी ही आसान कर दूंगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप देखते देखते इन सारी चीज़ों को सीख गए। चलो बिना किसी चर्चा के अब शुरू करते हैं। शब्द युग्म क्या टॉपिक है हमारा? शब्द युग्म, ये रहेगा हमारा टॉपिक। शब्द युग्म में वो शब्द जोड़े आएंगे जो लगभग देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है। तो अब मैं शुरू करूं। शब्द युग्म आपके सामने मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे। आप क्या करेंगे? साथ के साथ उन शब्दों को लिखते जाएं। कोशिश अगर आपकी ये रहती है कि आप भी लिखते हो शब्दों को, तो वो शब्द आपको ज़्यादा याद रहेंगे। और आखिरकार आपको पढ़ना है, याद करना ही है। तो चलिए शुरू कीजिए मेरे साथ आप भी। यहाँ मैं कुछ जोड़े लिख रहा हूँ शब्दों के, तो यहाँ लिख दूँ मैं एक शब्द लिख रहा हूँ अंक, और इसी के साथ दूसरा शब्द लिख रहा हूँ मैं अंग। हो गया जोड़ा, युग्म हो गया, अंक और अंग। और आगे देखो, अभय और अभया और उभय। अब आप में से कोई यूं मत कह देना कि आप तो जोड़ों की ही बात कर रहे हो, तो फिर ये तीन क्यों लिख रहे हो? अरे जब जोड़े ही कर लेंगे, दो कर लेंगे, तो तीसरे को देखने में कहाँ दिक्कत आ जाएगी? तो इसको भी देख लो आप, दो के साथ तीसरा भी। चलो आगे देखो, अगला, अर्गला, और क्या होगा? अग और अग। चलो देखो क्या क्या शब्द लिखा मैंने। अंक लिखा, अंग लिखा, अभय, अभया, उभय, अगला, अर्गला, अग और अग। कुछ जोड़े मैंने आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहले तो इन शब्दों को देखो आप और इनके अर्थ के बारे में सोचो।
तो पहला जो शब्द है अंक, इस अंक के 2-3 अर्थ होते हैं। इसका अर्थ होता है गोद। अंक का क्या अर्थ होता है? गोद। वैसे एक टॉपिक अलग से आता है अनेकार्थी, जो एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहाँ, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ हम इसके अर्थों को देखते हुए चले शब्द के। इसका अर्थ होता है चिन्ह। किसका? अंक का। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दाग। किसका? अंक का। और इसी का अर्थ होता है संख्या। कितने अर्थ हो गए जरा देखो, 4 अर्थ हो गए एक ही अंक शब्द के। गोद हो गया, चिन्ह हो गया, दाग हो गया और संख्या हो गई। अगले शब्द की ओर बढ़ूं मैं। अंग, और अंग बोलते हैं भाग को। अंग किसको बोलते हैं? भाग को। अरे शरीर के अंग होते हैं, वो भी शरीर के हिस्से होते हैं, शरीर के भाग ही होते हैं। और कोई भी अंग किसी न किसी चीज का भाग जरूर होता है। तो अंग किसको कहते हैं? भाग को कहते हैं। अभय, अरे भय में अ लगा हुआ है। भय में क्या लगा हुआ है? अ। तो जिसे कोई भय ना हो, और जिसे कोई भय ना होगा तो उसको और क्या कह देंगे? निडर कह देंगे। निडर। निडर भी अभय होता है, जिसको डर ना लगे। अभया। अब अभया बोलते हैं इसको। बहुत सारे लोग खाते हैं इसको, नशा करते हैं, मत किया करो आप। भांग को बोलते हैं या देवी को बोलते हैं। देवी को भी क्या बोलते हैं? अभया बोलते हैं। उभय, उभय शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा विज्ञान में। अरे पढ़ा है ना भाई? उभय, केंचुआ उभय लिंगी होता है, यानी कि दोनों ही एक में ही, दोनों ही लिंग एक ही जीव में होते हैं, उभय लिंगी। तो दोनों, उभय का मतलब होता है दोनों ही। उभय का क्या होगा यहां? दोनों। अगला, अगला मतलब आगे वाला। मान लो कोई खड़े हैं तो उससे बोलते हैं कि अगला आओ, अगला आओ, आगे वाला, उसके आगे वाला अब आओ। और अर्गला, अर्गला बोलते हैं कील को। अर्गला उसको बोलते हैं जो गेट लगाते हैं हम। और गेट लगाने, पुराने ज़माने में, अभी तो कुंदियाँ आ गई, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई गेट के लगाने की, लेकिन पहले क्या लकड़ी के गेट होते थे। अब लकड़ी के गेट को लगाने के बाद एक आड़ी डंडी उसमें पसा दी जाती थी गेट में। ऐसे 2 सिस्टम होते थे, ऐसे इस टाइप की एक बड़ी सी कील होती थी ये लकड़ी की, और दोनों गेटों पे ऐसे कुंदे बने होते थे और उनके बीच में होती थी ये अर्गला। इसको भी अर्गला बोलते हैं। और कील को अर्गला बोलते हैं। हाथी के बांधने का जो कीला होता है उसको भी अर्गला बोलते हैं। अर्गला यहाँ शब्द का अर्थ हम लिख लेंगे किससे? कील से। अग, अ और ग, जो गमन नहीं करे। अग का मतलब जो गमन न करे, जो गमन नहीं करे, नहीं करे। कौन कौन गमन नहीं करता? सूर्य गमन नहीं करता, अरे वृक्ष भी नहीं करता। और क्या? पर्वत का भी पर्यायवाची अग होता है, जो गमन ना करे। और अघ, अघ बोलते हैं पाप को। अघ किसको बोलते हैं? पाप को बोलते हैं। तो मैंने आपके सामने क्या क्या शब्द लिखो, देखो बहुत आसानी से आप लोग इनको याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो देखो, और इन शब्दों को आप लिखते जाओ, करते जाओ, दिमाग में लाते जाओ, हो जाएंगी चीज़ें, बड़ी आसान होती हैं। करने वालों के लिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती। 1, 2, 3 और 4 जोड़े मैंने लिखे यहाँ। अंक का मतलब गोद, चिन्ह, दाग, संख्या होती है। अंग का मतलब भाग होता है। अभय का मतलब निडर है। अभया भांग को बोलते हैं या देवी को बोलते हैं। उभय का मतलब दोनों। अगला मतलब आगे वाला। अर्गला बोलते हैं कील को। अग बोलते हैं जो गमन नहीं करे। और अग बोलते हैं किसको? पाप को बोलते हैं। समझ में आई होंगी ये बात भी आप लोगों के। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ और उदाहरण आप लोग देखें इसके। अकथ, और इसके साथ ही मैं लिख दूं क्या? अथक। अपत्ते, अपत्थे,
कितना सा अंतर आ रहा है जरा ये भी देखते जाओ साथ के साथ। अंत, अंते, अजर, अजीर। देखो आप लोग इनको देखो और कोशिश करो कि इनका क्या होगा। इनका अर्थ आप लोग लिखने की कोशिश करें। मैं देखूंगा आपके अर्थ कि आप क्या क्या लिखते हो। लिखो जरा इनके अर्थ। मैं कुछ और उदाहरण उधर लिख रहा हूं, आप उनको भी साथ के साथ करें। अक्स, अक्सी, और इसी के साथ एक और अक्सी। चलो देखो, अभिसर, अभिसार, अजय और विजय। जरा देखो ये तीनों एक साथ हैं और ये दो दो के दो जोड़े। क्या क्या शब्द लिखा मैंने, आप लोग अच्छा कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। चलो देखो बहुत बढ़िया। अकथ, जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके उसको बोलते हैं क्या? अकथ। जो कहा न जा सके, अकथनीय। अकथनीय भी उसको कह देते हैं और अकथ भी बोल देते हैं। अथक, जो थके नहीं, जो थके नहीं, जो कभी थकता ही नहीं हो, अथक। और बोला भी जाता है कि आप अथक प्रयास, उनके अथक प्रयासों से ये काम हुआ है। अपत्य बोलते हैं संतान को। अपत्य किसको कहते हैं? संतान को कहते हैं अपत्य। और अपत्य जो पचने में मुश्किल हो, जो पचने में मुश्किल हो, पचने में मुश्किल हो। अरे वो ऐसा भोजन जो मरीज को नहीं दिया जाता, रोगी को जो भोजन नहीं दिया जाता, रोगी के लिए जो निषिद्ध भोजन होता है उसको बोलते हैं अपत्य। गरिष्ठ बोल देते हैं उसको। और क्या बोलते हैं? गरिष्ठ। चलो अंत, अंत क्या होता है? अंत तो यही होता है समाप्ति। और अंते ये होता है नीचे से संबंधित, नीचे से संबंधित या अंत से संबंधित, यानी कि जिसका अंत होने वाला हो लेकिन अभी हुआ नहीं हो। अजर, जो कभी बूढ़ा ना हो। और बूढ़ा कौन नहीं होता? देवता। कभी मूछें भी नहीं आती इनके तो। अजीर, अजीर बोलते हैं आंगन को। अजीर किसको बोलते हैं? आंगन को बोलते हैं। द्रवस दशरथ अजीर बिहारी, पढ़ा होगा आपने। अक्ष किसको कहते हैं? अक्ष बोलते हैं धुरी को। अरे पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, आपने ये शब्द तो सुना होगा कम से कम। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। एक तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है क्यों, और एक वो खुद अपनी जगह पे ही घूमती है और घूमती हुई चलती है, घूमती हुई यूं। तो वो अपनी जगह पे घूमती है, इस वजह से होते हैं दिन रात। और सूर्य के चक्कर लगाने की वजह से होती है मौसमी घटनाएं, मौसम अलग अलग बदलते हैं। धुरी को अक्ष बोल देते हैं। और जो खेलने का पासा होता है, पासा, वो पासे डाल के, वो मामा शकुनी महाभारत में जो खेलता था पासे, इसलिए जो पासे खेलने में धूर्त हो, चालाक हो, उसको अक्ष धूर्त बोलते हैं। उसके लिए एक शब्द होता है अक्ष धूर्त। जरा देख लो आप, वो शब्द भी मैं इधर लिख रहा हूं कोने में, फिर मिटा दूंगा।
अक्सधूर्त। अक्सधूर्त शब्द का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं कि पासे खेलने में माहिर। पासे खेलने में जो माहिर होता है, जो पासे का तगड़ा खिलाड़ी होता है, ज़बरदस्त, जो चालाकी के साथ खेलता है, उसको बोलते हैं क्या? अक्सधूर्त बोलते हैं। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं और आप लोग आगे देखें अक्सी का अर्थ। और अक्सी का अर्थ जो होता है वो होता है नेत्र, आँख होती है। और फिर ये अक्सी होती है आँख वाली, आँख वाली। अब जिसकी मछली जैसी आंखें होती है उसको बोलते हैं मीनाक्षी। तो मीनाक्षी में बड़ी ई की मात्रा आती है लास्ट में, और मीनाक्षी के म में भी बड़ी ई की ही मात्रा आती है। अभिसर, अभिसर बोलते हैं भृत्य को। किसको बोलते हैं? भृत्य को। अब आप कहोगे कि भृत्य किसको बोलते हैं? तो भृत्य बोलते हैं किंकर को। अब फिर सोचोगे कि किंकर क्या आ गया, तो ये बोलते हैं नौकर को, परिचारक को बोलते हैं। नौकर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? नौकर को। ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं इधर। भृत्य और किंकर नौकर को बोलते हैं, और उसी को बोलते हैं क्या? अभिसर बोलते हैं। देख लो एक बार, अभिसार क्या होता है? अभिसार ये होता है प्रेम में मिलना, प्रेमियों का मिलना अभिसार कहलाता है। प्रेम में मिलन, प्रेम में मिलन। और अभिसार का एक और अर्थ होता है, और वो होता है आक्रमण। ये लो, ये खतरनाक काम हो गया, मिल भी लिए, आक्रमण भी हो गया। अभिसार के दो अर्थ होते हैं, प्रेम में मिलन भी अभिसार कहलाता है और आक्रमण भी अभिसार कहलाता है। इसीलिए अभिसार से शब्द बनता है अभिसारिका। और अभिसारिका वो नायिका होती है जो प्रेमी से छुप छुप कर मिलती हैं। प्रेमी से मिलने वाली नायिका को बोलते हैं अभिसारिका। अज्जे, जे में अ लगा हुआ है, और अज्जे का मतलब होता है मूर्ख। अज्जे का मतलब क्या होता है? मूर्ख, जो कुछ भी नहीं जानता हो और ना ही जानने का प्रयास करता हो। विज्जे, और विज्जे बोलते हैं जानने वाले को। विज्जे कौन होता है? जानने वाला। तो देखो क्या क्या शब्द आपके सामने आए, जरा गौर से देखो। अकत है, अथक है, अपत्ते, अपत्थे, अंत, अंते, अजर, अजिर, अक्स, अक्सी, अक्सी, अभिसर, अभिसार, अज्जे और विज्जे। अकत का मतलब जो कहा न जा सके, अथक का मतलब जो थके नहीं, अपत्य संतान को बोलते हैं, अपत्य जो पचने में मुश्किल हो, और अंत का मतलब समाप्ति है। अंत्य का मतलब समाप्ति से संबंधित या अंत से संबंधित या नीचे से संबंधित। अजर देवता को बोलते हैं, अजिर आंगन हो गया। अक्स धुरी को कहते हैं, अक्सी आंख को कहते हैं। और अक्षी में यदि बड़ी ई की मात्रा आए तो आंख वाली। और अभिसर बोलते हैं, अभिसर हैं ये। अभिसर किसको कहते हैं? भृत्य को बोलते हैं, किंकर को बोलते हैं, नौकर को बोलते हैं, परिचारक को बोलते हैं। इसके बाद अगला शब्द आपका अभिसार है, जिसका मतलब प्रेम में मिलना भी होता है अभिसार, और आक्रमण भी अभिसार होता है। अज्जे का मतलब मूर्ख होता है, और विज्जे का मतलब जानने वाला होता है। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ और शब्द देखते हैं। अगला शब्द है आपका अन्न और अन्य। अनु और अणु। आमर्श, औमर्श और औमर्श। और देखो अपकार और उपकार। चलो देखो इन शब्दों पे भी आप कोशिश करो। पहले मैं तो बताऊंगा ही सही, उससे पहले आप एक बार कोशिश जरूर करके देखें। चलो करो कोशिश, लिखो, बहुत बढ़िया। देखो और शब्द में यहाँ लिख दूं आपके आयस,
आईएस। अविज्ञेय, अनविज्ञेय, अभिनव, अभिनय, अनुभव। देखो इन शब्दों को भी आप साथ के साथ देखो। अजय और अजया। देखो ये फिर आपके सामने मैं शब्द लाया हूं, बहुत ही अच्छे अच्छे। देखते हैं अर्थ इनके क्या क्या हैं। कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। मैं देख रहा हूं आपके अर्थ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अन्न का मतलब अनाज। अन्न किसको? अनाज को बोलते हैं। अन्य दूसरा, अन्य। अनु मतलब पीछे या छोटा। अनु का मतलब क्या होता है? पीछे होता है या छोटा। अणु पदार्थ का सबसे छोटा भाग। सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? अणु। और फिर अणु के भी यदि टुकड़े कर दें तो परमाणु, और फिर परमाणु के तो टुकड़े हो ही नहीं सकते, वो तो परम है जो अणु। आमर्ष। आमर्ष का अर्थ होता है गुस्सा। आमर्ष किसको कहते हैं? गुस्सा, किसी को आ जाता है बड़ा जल्दी। औमर्ष। औमर्ष का मतलब होती है आलोचना। कहते हैं यदि आप सफलता की ओर बढ़ते हैं तो आपकी आलोचना होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका कोई आलोचक नहीं है तो आपको सफलता मिलने में शायद कुछ देरी है। औमर्ष, ये औमर्ष आलोचना हो गई, और ये जो औमर्ष हैं स मूर्धा और स तालु का अंतर है बस, और कुछ भी नहीं है। इस औमर्ष का मतलब होता है प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक स्पर्श। यदि कोई प्रेम से छू ले, प्यार से आपको टच कर ले, वो होता है औमर्ष। अपकार का अर्थ होती है बुराई। अपकार का अर्थ क्या होता है? बुराई। और उपकार का अर्थ क्या होता है? भलाई। कुछ लोग बुराई करते हैं हमेशा और कुछ लोग भलाई करते हैं। अयस। अयस बोलते हैं लोह को। अयस किसको कहते हैं? लोह को। और अयस, यस में अ लगा हुआ है। यस का मतलब प्रसिद्धि, और अयस का मतलब बदनामी या अपकीर्ति। अविज्ञेय। अविज्ञेय बोलते हैं जानकार को। ये शब्द परीक्षा में बहुत सी बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अविज्ञेय बोलते हैं जानने वाले को या जानकार को बोलते हैं। तो अनविज्ञेय, अनविज्ञेय का मतलब क्या होगा? अनविज्ञेय का मतलब होता है अनजान। और अभी एक शब्द आया था अज्ञेय, तो वो जो अज्ञेय था, तो अज्ञेय तो जानने की कोशिश ही नहीं करता बिल्कुल ही, वो तो निपट मूर्ख हो गया। ये अनजान है लेकिन जानने की कोशिश करता है कि ये जान जाएगा। अभिनव। अभिनव बोलते हैं नए को, नया। अभिनय, अभिनय करते हैं कलाकार, तो अभिनय हो गई कला। अनुभव। अनुभव क्या होता है? अरे ये तो हो जाता है धीरे धीरे, आपको एक ही चीज़ को बार बार करोगे तो उसका अनुभव हो जाता है। तजुर्बा। अनुभव किसको कहते हैं? तजुर्बे को कहते हैं। अजय, जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता
न जा सके, यानी कि जिससे हम जीत नहीं सकते वो अजय हो गया। और अजया, अजया बोलते हैं भांग को और देवी को और बकरी को। भांग और देवी पहले अभया में भी आ गए थे और अजया में भी हैं, और इसमें नया जो शब्द आया वो क्या आया आपका, बकरी शब्द नया आया। किसमें, इसमें अजया में। चलो करो, बहुत बढ़िया। सारे शब्दों को देखो एक बार और करो। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। बढ़ते हैं आगे कुछ और शब्दों की ओर, कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखो अगला उदाहरण आपका अर्घ और अर्घ्य। अर्घ और अर्घ्य, ये घड़ी वाला है बीच में, घड़ी वाला। अर्घ हो गया आपका, अर्घ्य हो गया। इसके अलावा अजन और अंजन, आलोक और आलोक। एक शब्द और देख लो आप, अचिर और अजीर। हालांकि अजीर का अर्थ मैं अभी आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार और आप इसका अर्थ देख लोगे तो आपके अजीर्ण नहीं हो जाएगा। अर्घ क्या होता है, अर्घ्य क्या होता है, अजन, अंजन, आलोक, आलोक, अचिर और अजीर। जरा देखो इनके अर्थ। पहले तो आप करने की कोशिश करो और फिर देखते हैं। चलो देख लो। अर्घ का मतलब होता है पूजा का जो जल होता है, पूजा का जल, पूजा के जल को बोलते हैं। पूजा करते हैं तो उसमें जल चढ़ाते हैं भगवान के, उसको बोलते हैं अर्घ देना। आपने सुना होगा भगवान सूर्य को अर्घ देना। महिलाएं जब चतुर्थी का व्रत करती हैं, करवा चौथ वगैरह, तो चंद्रमा को अर्घ दे के भोजन करती हैं। अर्घ देना, वो जल चढ़ाना, पूजा का जल, पूजा का जल। और अर्घ्य का मतलब, अर्घ्य का मतलब हो गया पूजनीय। अर्घ्य का मतलब क्या होता है, पूजनीय या पूज्य। चलो अजन, अजन का अर्थ होगा जन रहित। अजन का क्या अर्थ होगा, जन रहित। और अंजन का मतलब होता है काजल। अंजन का मतलब क्या होता है, काजल। और जब काजल के आगे नी लगा देते हैं, ये नी धन अंजन, इससे शब्द क्या बनता है हमारा, विसर्ग र में जाता है और शब्द बन जाता है निरंजन। जब आपने विसर्ग संधि पढ़ी होगी तो वहां आपने ये शब्द जरूर देखा होगा। और निरंजन यानी कि जिसमें कोई काला ना हो, जिसमें कोई काजल ना हो, जिसमें कलुषता ना हो, जिसमें कपट ना हो। कपट का थोड़ा अर्थ देता है काजल, तो वो होता है निरंजन। और निरंजन बोलते हैं भगवान को, भगवान को बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं अलग निरंजन। चलो काजल। आलोक, आलोक का मतलब क्या होगा, लोक का मतलब आदमी, लोक का मतलब जन,
लोक का मतलब मानव, और जहाँ अलोक होगा, जहाँ आदमी नहीं होंगे, वो जगह ही कैसी होगी? सुनसान होगा। वहाँ कैसा होगा? सुनसान। जहाँ आदमी नहीं होंगे वो तो सुनसान ही होगा। आलोक का मतलब तो उजाला होता है, प्रकाश होता है। अचिर, चिर का मतलब होता है दीर्घ, लंबा, चिरकाल, और अचिर का मतलब शीघ्र, छोटा। अचिर का मतलब क्या होगा? शीघ्र होगा। और अजीर का मतलब होता है क्या? अभी अभी मैंने आपको बताया, आंगन। क्या होता है? आंगन होता है। किसका? अजीर का। क्या क्या शब्द आपके सामने आए? अर्घ आया, अर्घ्य आया, अजन आया, अंजन आया, आलोक है, आलोक है, अचिर है और अजीर है। ये शब्द आपके सामने आए। इसके अलावा दो शब्द और देखो आप। एक तो होता है आपका आधे और एक होता है अधे। इन दोनों शब्दों को कुछ इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, आधे और अधे। तो इससे एक चीज तो आपके ये समझ में आई होगी कि ये जो है ये ना तो धनुष वाला है ना ये घड़ी वाला है, तो फिर ये कौन सा वाला है? ये जो दे बनता है ये आधे द और यज्ञ से बनता है। आधे द और यज्ञ को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने का हमारे पास एक और जो दूसरा तरीका है वो ये है। ये इसमें आधा द और यज्ञ वाला है, तो इसलिए ये दे होता है। दे विद्यालय वगैरह में ये शब्द आता है, ये वर्ण आता है ऐसा, इस प्रकार आधा द। और आधे का मतलब होता है पूर्व का। आधे का अर्थ क्या होता है? पूर्व का। और अधे का मतलब होता है आज। अधे का मतलब क्या होता है? आज होता है। और आधे का अर्थ होता है जो वो होता है पूर्व का। ये आप लोग शब्द युग में देख रहे हो, और शब्द युग में आज बस इतना ही। फिर चर्चा करेंगे शब्द युग में आगे, कुछ और अच्छे अच्छे शब्द मैं आपके लिए लेके आऊँगा जो परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।